नोट करने वाला बिंदु है कि एक सच को हम लाइन से नोट बिंदु लिख दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक सच को क्या बोलते हैं, एक सच को भुज कहते हैं, तो लिख दिए। फिर वाई एच को क्या कहते हैं, तो वाई एक्स को हम लोग कोटि कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है हर बोर्ड एग्जाम में। वाई अक्ष को उदग रेखा यानी इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी वाई अक्ष को क्या बोलेंगे, उदग रेखा यानी इंग्लिश में वर्टिकल लाइन। और एक सच को क्या कहते हैं, तो एक सच को कहते हैं क्षैतिज रेखा यानी इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब होता है अगला होता है दूरी सूत्र, इसको मैं निकालने के लिए। तो दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से या इसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ x1 माइनस x2 लिखे थे, तो यहाँ आप क्या करेंगे कि सबसे पहले x2 लिख दिए, फिर x1 लिख दिए, ये होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 था, तो फिर क्या कि y2 को पहले लिख दिए और y1 को बाद में लिखते हैं होल स्क्वायर। यानी ये दोनों सूत्र से सही है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी एक सूत्र पर हम हल करेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यानी x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, चाहे ए बोलेंगे, दोनों एक ही सूत्र है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि दूरी सूत्र निकालने के लिए यहाँ से रहेगा दो बिंदु दिया होगा। तो मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ से हम मान लेंगे कि ए कोई बिंदु है, यहाँ से एक रेखा है, मान लेंगे कि ए बिंदु है, दिले है से 2,5 है, एक बिंदु दिया है, मान लीजिए कि बी बिंदु को मान दिले है 4,6 है, ठीक है। या इसको मान लेते हैं हम 8,5 मान लेते हैं। अब यहाँ से कहेगा कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दी, यानी बीच की दूरी निकालिए। तो दूरी सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, तो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं कि ए और बी के बीच दूरी सूत्र क्या होता है, यानी ए बी बराबर क्या होता है दूरी सूत्र, तो अंडर रूट कितना होता है, क्या होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे इसको, ये क्या है, यानी ई है से सबसे शुरू वाला को क्या बोलते हैं हम x, और इसको y बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको भी x बोलेंगे, इसको बाद वाला को y बोलेंगे। तो 2 x और 2 y हुए, तो इसको x1 मान लिए और इसको y1, इसको x1 मान लिए और इसको y1 मान लिए। तो यहाँ सॉरी x1 हो गया, ये y1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हम कि x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 8 है, तो x1 की जगह पर हम 8 रखेंगे, माइनस x2 की जगह पर कितना है, तो 4 है, तो 4 रखेंगे यहाँ से। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करिए, प्लस y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है से 5 है, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है से 6 है, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करिए। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 8 माइनस 4 की होल स्क्वायर है, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4 की होल स्क्वायर प्लस 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -1, तो -1 की होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर होता है 16, और 1 के स्क्वायर कितना होगा, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो -1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, यानी इतना होगा, यानी बोले तो 16 है कितना हो जाएगा 17, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 17। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सूत्र है कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र निकालने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे क्या, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है जिसको हम जी से सूचित करते हैं, जी, यानी इसको में हमको x और y निकालना है, तो जी से सूचित करते हैं, वही x y को निकालना है, तो x और y ये दोनों निकालना है, तो x y लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से अब x और y को निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे कि x1 x2 और x3 कितना है, और y1 y2 y3 कितना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितना है, तो a है, ये 8,4 है, तो इसको में x कौन होगा, सबसे पहले हम लोग x लिखते हैं, यानी इसको में, तो ये हो जाएगा शुरू वाला x1, और इसमें चलेंगे b में, तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, शुरू वाला x2, ये क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, यानी ये x3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से देखेंगे कि x1 x2 और x3 लिख लिया है, अभी क्या बचेगा, ये अंतिम वाला ये क्या बचेगा, ये y1, इसी तरह से क्या हो जाएगा y2, अभी क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। यहाँ से हमको मान पता चल गया कि x1 का मान कितना है, y1 की कितना, x2 की कितना, y2 कितना, x3 और y3 कितना है। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल देंगे, तो x1 कितना है, x1 है 8 प्लस x2 कितना है, तो 6 प्लस x3 कितना है, तो 7 है, तो प्लस 7, यहाँ से उतार दिए, बटा 3 है तो 3। फिर देखेंगे यहाँ कि y1 y कितना, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 कितना है, तो 4 है,
y1 4 है, फिर यहाँ y2 सूत्र से होता है तो y2 कितना है तो 3 है प्लस y3 कितना है तो 5 है, बटा में क्या होता है तो 3 बटा में 3 लिख दिए। तब यहाँ से हम 8 6 14 14 और 7 कितना होता है, यहाँ से 8 6 14 14 और 7 कितना 21, यहाँ से 7 4 11 यानी 21 बटा 3। अब इसको देखेंगे 3 7 कितना 21 कट गया। अब y वाला इसका मान देखेंगे तो ये हो गया कितना 5 3 8 8 और 4 कितना 12 बटा 3 यानी 3 चौके 12 यानी कितना x कितना आ गया, यानी x और y कितना आ गया तो ये हो गया 7, वही y कितना आ गया तो y आ गया हमारा 4। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम g इंटू एक्स कोमा वाई बराबर कितना लिख सकते हैं 7 कोमा कितना 4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक के निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 3 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 3। अब यहाँ से हम अगला प्रश्न, यहाँ है मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है मिडिल पॉइंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, फिर यहाँ से होता है मूल बिंदु का सूत्र, यानी मूल बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है तो सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हम आगे चैप्टर अनुसार पढ़ना है यानी एक्सरसाइज अनुसार। तो हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे वहाँ पर। अब यहाँ से होता है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता है अंतर विभाजन के लिए। विभाजन सूत्र में दो होता है, एक अंतर विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। तो अंतर विभाजन के लिए सूत्र होता है यहाँ से हम लोग याद करने, यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 फिर कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 ये सूत्र होता है। अब मान लीजिए कि हमको इसको याद करना है, तो याद करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ से हम ये 2 और 1 को हटा देते हैं, 2 और 1 को क्या करते हैं कि हटा देते हैं। 2 और 1 को हटाने के बाद यहाँ से हम देखेंगे कि इसके लिए क्या सूत्र होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यानी यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ देखिए तो यहाँ कितना है, यहाँ था 1 यानी 12 21 ये दो हम याद रखेंगे यानी 12 21 यानी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अंतर विभाजन के लिए सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से याद करने के लिए हम लोग 12 21 की फॉर्मूला लगाएंगे, यानी पहले mx प्लस mx लिख देंगे, फिर यहाँ से my प्लस my लिख देंगे। फिर लिखने के बाद नीचे तो याद रहेगा कि हमको m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस m2 होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ कैसे याद करेंगे, तो 12 21 ये याद रखेंगे यानी इतना 12 21 फिर इसी प्रकार से 12 21 ये हो गया याद करने का तरीका। यानी m1 x2 प्लस m2 x1 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। उसी तरह से अंतर विभाजन के लिए, तो अंतर विभाजन के सूत्र होता है सब में प्लस होता है, सब जगह प्लस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस। उसी तरह से बाह्य विभाजन पूछेगा, तो बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला दोनों सेम ही होता है, लेकिन बाह्य विभाजन कहेगा तो जहाँ जहाँ प्लस है तहाँ तहाँ सिर्फ माइनस करेंगे बस। तो ये था जहाँ जहाँ, अब यहाँ से इसको में भी 12 21 यहाँ से 12 21, तो जहाँ जहाँ यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस करिए। यानी अंतर विभाजन में प्लस हो जाता है और बाह्य विभाजन में क्या हो जाता है, बाह्य विभाजन में हो जाता है माइनस। यानी बस इतना ही हम लोग। अब आगे है पढ़ना हमको दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से अंतर विभाजन एवं बाह्य विभाजन भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ से नोट करने वाला पॉइंट है, यानी जितना नोट करने वाला पॉइंट है वो हम लिख दिए हैं। यानी यहाँ से देखेंगे हम कि क्षैतिज एवं उदग रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी क्षैतिज एवं उदग रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को, यानी हो गया कि इसको क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा, और इसको क्या कहते हैं उदग रेखा। यानी पड़ी हुई रेखा को क्षैतिज रेखा और खड़ी हुई रेखा को क्या कहते हैं उदग रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा एवं उदग रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, यानी प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी मान लीजिए कि मूल बिंदु को हम ओ से सूचित करते हैं, तो ओ के नियामक कितना हो जाएगा, मूल बिंदु का नियामक 0 0 हो जाएगा। तो इसको ही हम लोग कहेंगे क्या
मूल बिंदु यानी ठीक है प्रतिच्छेद क्षैतिज उदग रेखा, तो क्षैतिज रेखा बड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा को उदग रेखा, जो प्रतिच्छेद यहाँ कर रहा है तो इसको ही क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। फिर यहाँ से मूल बिंदु को ओरिजिन पॉइंट इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी मूल बिंदु को पूछ देता है कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या इंग्लिश में दिया कि ओरिजिन पॉइंट का बताइए कि नियामक कितना होता है, तो 0 0 होता है। तो इसलिए लिखा है कि मूल बिंदु को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। उसी तरह से तीसरा पॉइंट है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। चौथा है कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था, तो निर्देशांक ज्यामिति का प्रारंभ सबसे पहले रेने डेकार्ते एक वैज्ञानिक था यानी गणितज्ञ था, उसने ही किया था। तो ये हो गया। फिर संरेखीय होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संरेखीय होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, यानी संरेखीय होने के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी 0 के बराबर होना चाहिए, एक कह रहा है। फिर अगला पॉइंट है कि इस पद्धति को कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है, यानी इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति, क्योंकि इसको हम क्या चतुर्थांश के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्तीय पद्धति भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये था नोट करने लायक पॉइंट, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर लिख सकते हैं कापी पे लेकर। फिर आगे है पूछेगा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर पूछेगा तो एक्स 0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का मान पूछेगा तो सबसे पहले एक्स और उसके बाद 0 यानी एक्स, 0। उसी तरह से पूछेगा कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का मान क्या होगा, यानी वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है, तो 0 और वाई होता है। एक्स अक्ष पर पूछेगा तो एक्स 0, और वाई अक्ष पर पूछेगा कि किसी बिंदु का रूप क्या होता है, तो 0 वाई होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको हम याद रख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर पूछेगा तो एक्स 0, वाई अक्ष पर क्या होगा तो 0 वाई। उसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर है, तो पहला दे जाएगा कि -3, 0 है से किस अक्ष पर स्थित होगा। तो पहले देखेंगे कि -3, 0 है, तो -3, से 0 है, तो सबसे पहले इसको क्या मानते हैं, पहले एक्स होता है, फिर उसके बाद क्या लिखा था, वाई लिखा था, तो एक्स पहले और वाई बाद में। तो पहले देखेंगे कि पहले है से एक्स लिखा हुआ है, एक्स है से क्या है, अंक में दिया हुआ है, तो अंक में दिया हुआ है तो हम इसको कहेंगे कि एक्स अक्ष पर है, यानी पहला क्वेश्चन कहेंगे कि ये एक्स अक्ष पर स्थित होगा। अगर यहाँ से मान लो कि दूसरा क्वेश्चन है कि 0,2 किस अक्ष पर होता है, तो 0,2 किस अक्ष पर होगा, तो 0 सबसे पहले किस में होता है, तो y में होता है, यानी y को हम लिखते हैं कि किस रूप में है, तो y को हम पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, 0 और y के रूप में। तो अगर शुरू में 0 लगा रहेगा, अगर याद करने का तरीका कि शुरू में अगर 0 लगा रहेगा तो y अक्ष पर स्थित होगा, वो बिंदु है से y अक्ष पर स्थित होगा। और शुरू में अगर अंक दिया चाहे माइनस में दिया हो, -3, -4, -5 चाहे कितने -20, तो किस अक्ष पर होगा, तो x अक्ष पर। अगर शुरू में 0 दिया हुआ हो, शुरू में 0 दिया हुआ, बाद में कुछ भी दिया हुआ तो उसको हम वाई अक्ष पर कहेंगे। ठीक है, तो इस शुरू में 0 दिया हुआ है तो ये किस अक्ष पर स्थित होगा, तो ये वाई अक्ष पर स्थित होगा। फिर उसी तरह से 4,0 है, तो देखेंगे शुरू में अंक दिया हुआ है, तो शुरू में अंक दिया हुआ है तो पहले एक्स होता है फिर वाई 0 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, मान लो कि यहाँ रहता कि -0, -10 रहता चाहे 8 रहता, तो इसको क्या है, शुरू में 0 है, तो शुरू में अगर 0 रहेगा तो शुरू में 0 किस में होता है, वाई अक्ष पर स्थित होता है तब ना, तो इसको कहेंगे कि ये वाई अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अब फिर यहाँ है अगला कि अब 0,0 दोनों 0 0 रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो 0 0 रहता है तो उसको हम कहते हैं कि ये मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो इसको हम लोग मूल बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। आगे है कि 3,-5 में भुज का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कि बताइए ऑब्जेक्टिव में कि 3,-5 में भुज का मान क्या होगा, तो 3,-5 में भुज का मान क्या होगा, तो भुज के मान कितना होगा, तो सबसे पहले हम इसको क्या मानते हैं, सबसे शुरू वाला को x और बाद वाला को क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, तो इसको में भुज, तो x को भुज कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो पूछ रहा है कि भुज का मान क्या होगा, यानी भुज के मान क्या होगा 3,5 में, तो x को भुज कहते हैं, तो भुज का मान कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 इसका आंसर। फिर उसी प्रकार से पूछ रहा है कि 3,-5 में कोटि का मान क्या होगा, तो सबसे शुरू वाला को क्या कहते हैं x और बाद वाला को क्या कहते हैं वाई, तो कह रहा है कि कोटि का मान क्या होगा, तो वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से कोटि का मान कितना हो जाएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर उसी तरह से पूछ रहा है कि बिंदु 4,5 एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो बिंदु 4,5 है से एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये पूछ रहा है। तो अगर पूछेगा कि पहले सबसे शुरू में पहले क्या लिखते हैं एक्स, फिर बाद में क्या लिखा था वाई, तो कह रहा है कि एक्स बिंदु 4,5 है से एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो अगर एक्स अक्ष से पूछेगा तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले एक्स होता है फिर वाई, तो एक्स अक्ष से पूछेगा कि कितनी दूरी पर है तो वाई वाला मान आंसर हो जाएगा। कितना, वाई वाला। एक्स वाला तो पूछ ही रहा है इसकी एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई का मान हो जाएगा, तो वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स का मान हो जाएगा। तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो एक्स अक्ष छोड़ के वाई का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसी तरह से पूछेगा कि बिंदु 7,-3 वाई एस से कितनी दूरी पर है, तो हम बोले कि सबसे शुरू में होता है एक्स फिर बाद में होता है वाई। तो इसमें देखो, तो इसमें पूछ रहा था कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है तो वाई का मान आंसर हुआ। तो उसी तरह से इसमें पूछ रहा है कि वाई एस से कितनी दूरी पर है, तो अब वाई एस से पूछ रहा है तो एक्स का मान, यानी अपोजिट होता है। अगर वाई एस से पूछेगा तो एक्स के मान आंसर हो जाएगा एक्स वाला, और एक्स से पूछेगा तो वाई का मान। तो यहाँ पूछ रहा है कि बिंदु 7,-3 वाई से कितनी दूरी पर है, तो एक्स होता है वाई है, तो वाई से पूछ रहा है तो एक्स वाला मान लिख देंगे, तो वाई एक्स का मान कितना है 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 और यहाँ से सूत्र होता है कितना 23, 31, 12, सॉरी हाँ 23, 31, 12, यानी इसका याद करने के लिए सूत्र होता है 23, 31, 12। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 इंटू x1 और यहाँ से 23 होता है तो यहाँ 23 लिख देंगे, और फिर 31 होता है तो यहाँ पर वाई की जगह पर 31 लिख देंगे, फिर उससे वाई है तो 31 और यहाँ 12 लिख देंगे। तो ये हो गया 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया सूत्र याद करने के लिए, यानी हम यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल याद करने के लिए सिर्फ 1/2 इंटू x1 लिख लेंगे, और बाकी इसके बाद मान लीजिए कि इसको हम पहले से नहीं था, शुरू से ये नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहाँ तक तो हमको याद रहेगा कि 1/2 इंटू x1 होता है, फिर 3 गो वाई लिख लेंगे, तो वाई माइनस वाई फिर बंद, फिर प्लस x1 के बाद x2 लिख दिए, फिर वाई माइनस वाई 3 गो, तो फिर x2 के बाद फिर क्या होगा प्लस x3 फिर वाई माइनस वाई, यानी 3 गो x वाई माइनस वाई वाई माइनस वाई। अब यहाँ तक लिखने के बाद इतना तक तो याद हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे ई याद रखेंगे 23, 31, 12, तो 23, 31, 12, तो यहाँ 23 लिख देंगे इस वाई की जगह पर, वाई की जगह पर, यहाँ वाई की जगह पर 31 लिख देंगे, ये वाई की जगह पर 12। तो ये हो गया सूत्र हो गया कि 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया सूत्र, यानी सभी एक्सरसाइज यानी चैप्टर 7 का सभी एक्सरसाइज का फार्मूला यहाँ पर समाप्त हुआ। बारी बारी से हम लोग सभी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम इस सब फार्मूला का उपयोग यानी यूज करेंगे।